आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। अनिल ने गुलाब सिंह के कहने पर कर लिया है रिया को किडनैप, क्योंकि सूरज अपनी आईएएस की पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और इसी वजह से अब रिया का हो चुका है किडनैप। रिया की इज्जत खतरे में पड़ चुकी है। पर क्या ईसा जी रिया को अनिल के चंगुल से आजाद करवा पाएंगी? जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में काफी बड़ा धमाका होने वाला है। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब सूरज और ईसा जी घर के बाहर टेंट लगाकर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अरविंद जी ने मजबूरी में आकर ईसा और सूरज को घर से बाहर निकाल दिया होता है। लेकिन सच तो ये है कि अरविंद जी ने रिया की इज्जत की खातिर ना चाहते हुए भी ये कदम उठाया और अपनी बेटी जैसी बहू को घर से दूर कर दिया। रात होती है, ईसा जी अपने परिवार के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। घर के बाहर दरवाजे के पास ही अपना बिस्तर लगाकर सोने की कोशिश करती है, तो वहीं सूरज एक स्टूल पर चढ़कर खिड़की की मदद से अंदर झांकने की कोशिश करता है कि घर के अंदर सब क्या कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। लेकिन तभी अचानक अरविंद जी बाहर आ जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि ये सब क्या नौटंकी चल रही है, क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। तभी ईसा कहती है कि पापा जी, मुझे आप सबके बगैर रहने की आदत नहीं है, इसलिए मैं यहीं सोने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद अरविंद जी भड़क जाते हैं और दोनों को डांटते हैं और टेंट में जाकर सोने को बोलते हैं। लेकिन बड़ा झटका तो तब लगता है जब अरविंद जी को पता चलता है कि बाइक चोरी हो चुकी है और वो बाइक उन्होंने रिया के दहेज के लिए खरीदी होती है। उनका शक सीधा सूरज पर जाता है। अरविंद जी को लगता है कि शायद सूरज ने ही ये बाइक चुराई है, पर सूरज साफ तौर पर बोलता है कि पापा, मैं गुंडा हो सकता हूँ पर चोर नहीं। मैं वादा करता हूँ कि बाइक मैं ढूंढ कर लाऊंगा। अभी आप रिया की सगाई पर ध्यान दीजिए, लड़के वाले बस आने ही वाले होंगे। वहीं अरविंद जी, जो कि किसी भी हालत में रिया की सगाई में कुछ भी गड़बड़ नहीं होना देना चाहते, सूरज को मुंबई भेज देते हैं एक स्पेशल हलवाई की मिठाई लाने के बहाने। लेकिन सूरज वो अपनी बहन की सगाई को कैसे मिस कर सकता है, इसलिए सूरज अपना भेष बदलता है और एक पंजाबी पाजी के वेश में ढोल वाला बनकर सगाई में घुस जाता है। ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, फुल फिल्मी स्टाइल में एंट्री करता है। तो वहीं एक पल के लिए अरविंद जी को शक होता है कि आखिर ये साहब हैं कौन, पर ईसा सिचुएशन को जैसे तैसे संभाल लेती है। सूरज का राज अरविंद जी के सामने खुलने से पूरी तरीके से बच जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब रिया के घर में मौजूद ना होने की खबर पता चलती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी लोग रिया को ढूंढने लगते हैं। अरविंद जी का चेहरा उदास हो जाता है, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एक पल के लिए लगता है कि कहीं अनिल ने अपनी नई चाल तो नहीं चलती। इसी बीच सूरज अरविंद जी को संभालने की कोशिश करता है, उन्हें समझाता है, पर गुस्से और टेंशन में ये भूल जाता है कि वो अभी सूरज नहीं बल्कि पाजी बना हुआ है। और बस यहीं अरविंद जी पहचान जाते हैं कि आखिर ये ढोल वाला कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का बेटा सूरज है। अरविंद जी गुस्से से भड़क उठते हैं, लेकिन तभी रिया वापस आ जाती है। अरविंद रिया को देखते ही अरविंद जी सब कुछ छोड़कर सीधे रिया को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है ना, आज तेरी सगाई है, लड़के वाले किसी भी वक्त आ सकते हैं। रिया कहती है कि चाचा जी, मैं ज्वेलरी स्टोर पर गई थी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अरविंद जी बड़े ही सख्त लहजे में कहते हैं, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखेगी। अरविंद जी की बात सुनते ही सूरज और ईसा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार पापा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी रिया पूछती है, तो मेरी शॉपिंग? अरविंद जी कहते हुए नजर आते हैं कि शॉपिंग काव्या और अदिति कर लेगी, तू कहीं नहीं जाएगी। इसी बीच अरविंद जी के फोन पर अनिल का मैसेज आता है। ईसा जी जैसे ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ने वाली होती है, तभी अरविंद फोन छीन लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, किसी का फोन चेक नहीं करते हैं। बस यही ईसा का शक और भी गहरा हो जाता है कि जरूर कोई ना कोई बात है और इन सब में किसी और का हाथ नहीं बल्कि अनिल जीजा का हाथ है। ईसा और सूरज का शक और भी गहरा हो जाता है, जिसके बाद ईसा और सूरज मिलकर अनिल का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पर अनिल अपनी घटिया चाल से बाज नहीं आने वाला। सगाई के ऐन मौके पर जब सब लोग तैयारियों में बिजी होते हैं, अनिल रिया को किडनैप करवा लेता है और रिया घर से गायब हो जाती है। पर अब सवाल ये उठता है, क्या ईसा और सूरज रिया को बचा पाएंगे? क्या अनिल के चंगुल से रिया बच पाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और क्या रिया की शादी टूट जाएगी? ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, आगे की कहानी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिलहाल तो आप बताइए आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे हो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही सीरियल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के